हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपसे बात करने आया हूं। आज हमारा मुद्दा है जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग। दोनों में से कौन सा कोर्स बेस्ट है? ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन ये है कि सर जीएनएम करेंगे तो कौन सा जॉब मिलेगा और बीएससी नर्सिंग करेंगे तो कौन सा जॉब मिलेगा? जीएनएम कौन कर सकता है, बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या अंतर है सर? कितनी सैलरी मिलती है जीएनएम करने के बाद और कितनी मिलती है बीएससी नर्सिंग के बाद? किसमें ज्यादा है मेरे दोस्तों? और अब ये पूछ रहा है कि किसमें ज्यादा है सैलरी, किसमें ज्यादा है मेरे दोस्तों जॉब, और क्या करना चाहिए? तो ध्यान से सुनिए। पहले तो मैं इन दोनों में अंतर बता दूं। जीएनएम जिसकी फुल फॉर्म है जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ, और बीएससी नर्सिंग जो कि बैचलर इन साइंस नर्सिंग। मेरे दोस्तों, बीएससी नर्सिंग एक डिग्री है और जीएनएम एक डिप्लोमा है। सबसे बड़ा अंतर तो यह है। डिप्लोमा यानी 3.5 वर्ष का, डिग्री यानी 4 वर्ष की। सबसे पहला फर्क यह है कि यह डिप्लोमा है। डिप्लोमा 2 साल के भी होते हैं, 3 के भी होते हैं, 3.5 के भी होते हैं। तो जीएनएम होने के बाद आप ग्रेजुएट नहीं होंगे, आपके पास डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन नहीं है आपकी। लेकिन बीएससी नर्सिंग के बाद आपकी ग्रेजुएशन है नर्सिंग के अंदर, और ग्रेजुएशन से भी कहीं ऊपर है आप बीएससी नर्सिंग के बाद। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट जो है बीएससी नर्सिंग का वो यही है कि बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। दूसरी बड़ी बात, जीएनएम तो कोई भी कर सकता है। आर्ट्स का स्टूडेंट भी कर सकता है, कॉमर्स का भी कर सकता है, साइंस का भी कर सकता है। इसलिए जीएनएम की थोड़ी वैल्यूशन जो है वो कम हो गई है, क्योंकि जीएनएम किए हुए स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं। क्योंकि साइंस के बच्चों से कहीं ज्यादा आर्ट्स के बच्चों ने जीएनएम कर ली है कि नहीं? इसलिए अगर किसी प्राइवेट फील्ड में भी जॉब करनी हो तो प्राइवेट कॉलेजों में भी आज के समय में जीएनएम को कम प्रायोरिटी मिलती है, जबकि बीएससी नर्सिंग को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं। अब बच्चों, जब भर्ती की बात करें, नौकरी की बात करें, तो बीएससी नर्सिंग तो आपको पता ही है कि केवल बायो का स्टूडेंट ही कर सकता है। और बीएससी नर्सिंग तो एक ऐसा कोर्स है जिसमें जैसे एमबीबीएस में नीट की परीक्षा अनिवार्य है, बिना नीट के एमबीबीएस नहीं कर सकते, वैसे ही बीएससी नर्सिंग करने के लिए भी आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है। और अगर आप उस परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आ जाते हो तो आपको बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं, जहां सरकार खुद आपको बहुत ही कम फीस में या फ्री में प्रशिक्षण देती है, पढ़ाती है। और जैसे ही बीएससी नर्सिंग आपकी 4 वर्ष में कंप्लीट होती है तो आपको उसी हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती है। बहुत सारे राज्यों में बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों को बीएससी नर्सिंग पूरी होते ही 1 साल के लिए नौकरी पर रख लिया जाता है, और फिर अगर उसी वक्त कोई अगर जॉब निकल जाती है तो फिर उसे वहां परमानेंट कर दिया जाता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ज्यादा अच्छा फील्ड कौन सा है, बीएससी नर्सिंग की जीएनएम? अगर दोनों को कंपेयर करोगे दोस्तों, सीधी सी बात है, ज्यादा बेस्ट कौन होगा? बीएससी नर्सिंग होगा, क्योंकि यह डिग्री है, इसमें जॉब ज्यादा है, इसमें पहले एग्जाम से एडमिशन होता है तो इसका क्वालिटी का लेवल हाई है, इसमें केवल बायो के बच्चे ही एडमिशन लेते हैं। लेकिन जीएनएम तो बहुत सारे राज्यों में तो डायरेक्ट ही जीएनएम होती है, 12th के परसेंटेज बेस पे जीएनएम होती है।
तो ये बड़ा फर्क आपको याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों सुनने में ये आ रहा है कि अगले कुछ वर्षों में जीएनएम कोर्स बंद भी हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी केंद्र सरकार, उसने आज से ठीक 2 साल पहले बजट में ये बात कही थी, और जब नई शिक्षा नीति आ रही थी, प्रस्तुत की गई थी, उसमें भी ये बात कही गई थी कि नर्सिंग फील्ड में हमें केवल और केवल एक बीएससी नर्सिंग कोर्स ही रखना है। नर्सिंग का मतलब बीएससी नर्सिंग ही होना चाहिए। तो अब आप कहोगे सर फिर जीएनएम वालों का क्या होगा? तो जिन्होंने जीएनएम कर ली है, गवर्नमेंट उसको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करवा रही है। क्या करवा रही है? पीबी बीएससी नर्सिंग, पीबी बीएससी नर्सिंग। ये जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है ना बच्चों, ये 18 महीने का कोर्स है, 18 महीने का। और जो बच्चा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेता है जीएनएम के बाद, फिर वो बीएससी नर्सिंग के बराबर आ जाता है। लेकिन बात यह है कि मान लो एक बच्चे ने 3.5 वर्ष में बीएससी जीएनएम की, कितने वर्ष में? 3.5 वर्ष में जीएनएम की। फिर 1.5 वर्ष में क्या की बच्चों? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की। तो ये 4 और 1 5 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का? 5 वर्ष के बाद जीएनएम वाला बच्चा किसके बराबर आ गया? बीएससी नर्सिंग के बराबर आ गया। और अगर वो डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग करता तो, अगर वो डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग करता तो दोस्तों वो सीधा 4 वर्ष में ही बीएससी नर्सिंग कर लेता। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग कर लेता। और कई बार तो क्या होता है बच्चों, सीधी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर ही नहीं सकते, बीच में कई बार अनुभव भी मांगते हैं। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों के 6 वर्ष में जाके पूरी होती है। तो इसलिए ज्यादा बेनिफिट जीएनएम में है कि बीएससी नर्सिंग में है? जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए कि जीएनएम करनी चाहिए? उनको तो बीएससी नर्सिंग ही करनी चाहिए। भाई बाद में भी तो आपको पोस्ट बेसिक करनी ही पड़ेगी ना, अगर अच्छी जॉब चाहिए तो आपको तो डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा जॉब किस फील्ड में है? बीएससी नर्सिंग के फील्ड में। लेकिन देखो जीएनएम फील्ड में भी जॉब की कमी नहीं है, जीरो जॉब नहीं है, इधर भी जॉब है जीएनएम में, लेकिन ज्यादा नौकरियां बीएससी नर्सिंग के फील्ड में है। और जब कोई एग्जाम होता है ना बच्चों, कोई भर्ती आती है और जब एग्जाम होता है ना लिखित, तो उसमें सिलेक्शन लगभग, अगर मान लो एक जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक किया हुआ है और एक के डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग की हुई है, तो लगभग 80 से लेकर के 90% बच्चों के जो सिलेक्शन है वो बीएससी नर्सिंग वालों के ही होते हैं। ये बात आप समझिए। अब बच्चों बात यह है कि सर सैलरी कितनी मिलती है और जॉब कौन कौन सी है? देखो बच्चों, जीएनएम अगर कोई करेगा तो जो नौकरी निकलेगी ना, जीएनएम वाले हमेशा 2nd ग्रेड पोस्ट पे जॉब करते हैं, 2nd ग्रेड पोस्ट पे जॉब करते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग वाला हमेशा 1st ग्रेड पोस्ट पे, 1st ग्रेड पोस्ट का मतलब है ऑफिसर, यानी एमबीबीएस के बराबर रैंक होती है बीएससी नर्सिंग की। इसलिए बीएससी नर्सिंग की सैलरी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपकी नौकरी बीएससी नर्सिंग करने के बाद लगी है, तो आज के समय में अगर हम उदाहरण दें एम्स का, तो एम्स में जो जॉब निकलती है ना बच्चों, एम्स में जो नौकरियां निकलती है उसमें एक सिस्टम है एम्स की जॉब के अंदर। जैसे जॉब किसकी निकली है बच्चों? एम्स की। तो एम्स की नौकरी जैसे ही आपकी लगेगी, शुरुआती पेमेंट आपका 80,000 रुपये प्रति महीना है, फिर बढ़ करके 1 लाख रुपए प्रति महीना हो जाता है। किसका? बीएससी नर्सिंग वालों का। और फिर ये बढ़ता ही है, और इसके साथ और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है वो अलग से। ठीक है, और अगर कोई जीएनएम का बंदा जॉब में लगता है तो उसका पेमेंट बच्चों 40,000 रुपए से लेकर के और 50,000 के बीच रहता है।
तो इसलिए आप देख सकते हो कि सीधा डबल पेमेंट है इधर बच्चों। बीएससी नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग में पेमेंट सीधा क्या है बच्चों, डबल है। और आज के समय में तो दोस्तों जॉब बहुत ही ज्यादा है बीएससी नर्सिंग के फील्ड में। आने वाले आप यूं समझ लो 10 वर्ष जो है वो गोल्डन पीरियड है बीएससी नर्सिंग के लिए। अभी जो ये टाइम चल रहा है ना, ये गोल्डन पीरियड है बीएससी नर्सिंग का। मतलब ये नर्सिंग का गोल्डन पीरियड है अभी। कोरोना के बाद, कोरोना के बाद हर एक राज्य में भर भर के जॉब आ रही, पोस्ट आ रही, नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, नए नए सेंटर बन रहे हैं, गांवों में, तहसील पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिले में, हर एक कॉलोनी में नया हॉस्पिटल खुल रहा है। गवर्नमेंट बड़े स्तर पर हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है। कोविड के बाद में जब गवर्नमेंट को पता चला कि देश का हेल्थ सेक्टर अभी कमजोर है, तो जब इतने ज्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं तो उनमें नर्सिंग स्टाफ की जरूरत रहेगी। उनमें अब नर्सिंग स्टाफ में बीएससी नर्सिंग के पदों को बढ़ा दिया। पहले जिस हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग के 50 पद थे अगर किसी तहसील पर, तो उसको 200 कर दिया, 4 गुना पद बढ़ाए गए, क्योंकि पहले पद ही नहीं थे बीएससी नर्सिंग वालों के। ठीक है बच्चों, तो ये एक तरह से बीएससी नर्सिंग करने वाले के लिए बहुत ही बेनिफिट है। आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वैसे नर्सिंग में बच्चों 3 बड़े कोर्स होते हैं। एक एएनएम नर्सिंग और होता है, लेकिन जो एएनएम नर्सिंग है ये केवल 12th की लड़कियां कर सकती है इसको। और ये एएनएम नर्सिंग तो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है। लेकिन एएनएम के बाद कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिससे आप जीएनएम के बराबर आ जाओ, याद रखना। अब बच्चों अगर मैं बात करूं ना जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में, तो याद रखना जो बच्चा जीएनएम करता है ना, तो जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसकी जो पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम में चलती है। लेकिन बीएससी नर्सिंग जो है इसकी जो स्टडी होती है ना बच्चों, वो इंग्लिश के अंदर चलती है। यहां हिंदी में समझाया जरूर जाता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में जो नॉलेज मिलता है वो एमबीबीएस के लेवल का मिलता है। तो इधर नॉलेज भी ज्यादा है, पेमेंट भी ज्यादा है, ठीक है ना। और साइंस के बच्चों की पहली पसंद भी है। तो ये फर्क है दोनों में बच्चों। जीएनएम क्या है, डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग क्या है, डिग्री। अब बच्चों ये जो दोनों कोर्स हैं ये लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती है। और अब अगर बच्चा कोई मेरे से ये पूछे कि सर मुझे तो बीएससी नर्सिंग करना है, मैं कैसे करूं, तो देखिए प्रत्येक राज्य के अंदर लगभग जून में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म निकलते हैं और जीएनएम के भी एडमिशन फॉर्म निकलते हैं। आपको पहले एडमिशन फॉर्म भरना है। अगर आपको जीएनएम करनी है तो आपके 12वीं के परसेंटेज बेस पर मेरिट बन जाएगी। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट बढ़िया तरह से तैयार कर लेने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, बढ़िया तरह से मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर सिलेक्शन हो गया, अच्छे नंबर आ गए, तो दोस्तों आप यूं समझो कि आने वाले 50 साल, आने वाले 40 साल आपके लिए तो दोस्तों आगे की पूरी जिंदगी जो है वो अलग ही हो जाएगी, बदल जाएगी पूरी। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए जो 12th बायो के बच्चे हैं उनको। और अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, मान लो बच्चों आप राजस्थान से हैं, आप यूपी से, एमपी से, बिहार से, हरियाणा, झारखंड, आप किसी भी राज्य से हैं, तो प्रत्येक राज्य में बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाने वाली कुछ विशेष यूनिवर्सिटी है। जैसे यूपी में है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, ABVMU, ये यूपी में बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाती है। इसके 24 गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसे राजस्थान में RUHS यूनिवर्सिटी है, इसके अंडर 36 गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में PNST बोर्ड है बच्चों, उसके अंडर 24 गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, यहाँ पर 22 है बच्चों। इसके बाद में बिहार में BCCE बोर्ड है, ठीक है ना। और इसी तरह से हरियाणा में PGI है।
तो सभी राज्यों में, झारखंड में जैसी सीई है। तो बच्चों कुल मिला के मैं कहना यह चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य के अंदर बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, बिहार, हरियाणा, इनमें भी गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी एक तो फीस बहुत कम लगेगी और एक बहुत शानदार पढ़ाई होगी, हॉस्टल सुविधाएं मिलेगी, बुक्स मिलेगी, ड्रेस मिलेगी। ठीक है ना। बस इसके लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है, एक एंट्रेंस एग्जाम लगता है दोस्तों। आप उस प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो। अगर आपके 12th में फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं और बायोलॉजी हैं तो आप तैयारी आज से शुरू करो। जैसे यूपी की बात करूं, मतलब ये जितने भी स्टेट लिखे हैं इन सभी के फॉर्म जून में आएंगे बच्चों। राजस्थान के थोड़े लेट आते हैं फॉर्म। और अभी आपको पता है इंडिया में एम्स है, कितने एम्स हैं? 14 एम्स हैं। ये भी बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, लेकिन एम्स जो है वो केवल लड़कियों को बीएससी नर्सिंग करवाता है। और एम्स के फॉर्म तो निकले हुए हैं, अभी 16 मार्च लास्ट डेट है। ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर व्यवस्थित तैयारी करना चाहता है बीएससी नर्सिंग की, बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहता है, तो वो विजय एजुकेशन की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकता है। आपको यहाँ पर पूरी तरह से कैरियर गाइडेंस किया जाएगा। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ना चाहते हैं, जैसे एम्स का या यूपी का, बिहार का, एमपी का, हरियाणा का, राजस्थान का, आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस बैच में जुड़ सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। और बच्चों अगर आप और भी जानना चाहते हैं इस तरह का कंपैरिजन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे जीएनएम और मैंने बीएससी नर्सिंग में आपको अंतर बताया है कि जीएनएम डिप्लोमा है, बीएससी नर्सिंग डिग्री है। जीएनएम 12th का कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, बीएससी नर्सिंग केवल बायो का करता है। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों बच्चों याद रखना, करने के लिए आपकी जो न्यूनतम एज है वो 17 वर्ष होनी बहुत ज़रूरी है। आपकी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 17 और अधिकतम 30। अब कुछ राज्यों में ये जो अपर एज लिमिट है वो थोड़ी कम भी है, कुछ में ज़्यादा भी है। तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में न्यूनतम एज आपकी कितनी होनी चाहिए बच्चों? 17 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। जीएनएम 12वीं परसेंटेज बेस पे एडमिशन हो जाता है, बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम होता है। जीएनएम के भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, बीएससी नर्सिंग के भी प्राइवेट और गवर्नमेंट होते हैं। जीएनएम की पढ़ाई लगभग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होती है। बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं जीएनएम का पेपर भी हिंदी में देते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई थोड़ी हाई लेवल की भी होती है और इंग्लिश में होती है। एमबीबीएस लेवल की पढ़ाई होती है बीएससी नर्सिंग की। ठीक है बच्चों, तो पूरा समझ में आ गया होगा। सैलरी में भी मैंने बता दिया। जीएनएम वालों की और बीएससी नर्सिंग वालों की भर्तियों के बारे में आप अगर पूछना चाहते हैं तो देखिए, वैकेंसियां तो बहुत सारी है। जैसे एक भर्ती निकलती है नौर सेठ की जो भर्ती निकलती है ना बच्चों, ये भर्ती निकलती है एम्स हॉस्पिटल के लिए। जैसे 20+ एम्स है। अब इन एम्स हॉस्पिटल में अगर आप नर्सिंग स्टाफ के तौर पर जॉब करना चाहते हो तो आपको नौर सेट का पेपर देना पड़ता है। इस पेपर में आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से लेकर के 4th ईयर तक जो पढ़ते हो वही आपका यहाँ पेपर लगता है। क्या नौर सेट का पेपर जीएनएम वाला दे सकता है? जीएनएम वाला नौर सेट का पेपर तो दे सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखो, जीएनएम वाले के पास में जीएनएम करने के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 बेड के हॉस्पिटल में कम से कम काम करने का 2 वर्ष का या 1 वर्ष का, या उस जीएनएम वाले के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हुई हो तो भी वो ये फॉर्म भर सकता है। लेकिन बात वही है कि नॉर सेट में सिलेक्शन किसका होता है? बीएससी नर्सिंग वालों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है। ठीक है ना। बिल्कुल, सिलेक्शन जीएनएम का भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों एक नर्सिंग ऑफिसर की अलग से पोस्ट निकलती है, नर्सिंग ऑफिसर। इसी तरह से दोस्तों एक ट्यूटर की पोस्ट निकलती है, ट्यूटर। ये पोस्ट बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, जिसके बीएससी नर्सिंग की हुई होती है वो नर्सिंग कॉलेजों में टीचर के तौर पर पढ़ाता है, उसे ट्यूटर बोलते हैं।
एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी निकलती है, लेकिन इसके लिए वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसके बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग की हुई हो, और एमएससी नर्सिंग किए हुए तो बहुत ही कम मिलते हैं। अगर आपने एमएससी नर्सिंग कर दी और आप नर्सिंग कॉलेजों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो प्रति महीना पेमेंट है 2 लाख रुपए। एक महीने का पेमेंट कितना है? 2 लाख रुपए। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आगे चलकर प्रिंसिपल बन जाते हैं दोस्तों नर्सिंग कॉलेजों के। पूरा नर्सिंग कॉलेज प्रिंसिपल के अंडर रहता है, हजारों विद्यार्थी आपके अंडर रहते हैं। और नर्सिंग कॉलेजों के प्रिंसिपल एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है बच्चों। स्कूल का प्रिंसिपल अलग चीज है, नर्सिंग कॉलेज का प्रिंसिपल अलग चीज है। आप विदेशों में जाके जॉब कर सकते हो, आउट ऑफ कंट्री। और विदेशों में तो दोस्तों अगर आप यूं समझो कि अगर 5 साल नौकरी करके आ गए ना, तो विदेशों में क्या है कि बीएससी नर्सिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। वैसे जीएनएम वाले भी विदेशों में जाते हैं, तो विदेशों में नर्सिंग स्टाफ की डिमांड बहुत ज्यादा है और पेमेंट बहुत ज्यादा मिलता है। आप 5 साल भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड जॉब करके आ गए तो इतना यहां पर इंडिया में 30 साल में जितना कमाओगे उतना आप बाहर जाकर 5 साल में कमा के आ जाओगे। ये महत्व है बीएससी नर्सिंग का, ये महत्व है नर्सिंग फील्ड का। जो लोग समझदार है आज के समय में वो बीएससी नर्सिंग करवाते हैं बच्चों को, क्योंकि नीट में 4 साल 5 साल मेहनत करनी पड़ती है और सिलेक्शन की कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। बीएससी नर्सिंग में इतनी मेहनत नहीं करनी, 5-6 महीने तैयारी करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, 4 महीने में कोर्स पूरा हो जाता है, फिर भर्तियां बहुत सारी निकलती है, सिलेक्शन हो जाता है। तो बच्चों और भी कुछ आप जानना चाहते हैं आप कमेंट जरूर करना, मैं और भी बहुत सारे कोर्सेज का कंपैरिजन लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।